हेलो, मैं डॉक्टर सरिता माय डॉक्टर चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। क्या आपने कभी ये सोचा है कि ऐसा क्या हो जाता है किसी की जिंदगी में कि वो अपनी हंसती खेलती अच्छी खासी जिंदगी अचानक से खत्म कर देना चाहता है। आजकल तो बड़े ही नहीं, छोटे छोटे बच्चे भी ऐसे कदम उठाने लगे हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर कोई हमारा अपना या हमारे कोई आसपास अपने डिप्रेशन में आकर ऐसे कोई कदम उठाने की कोशिश कर रहा है तो हम कैसे जानेंगे उसके मन की बात। ऐसे कौन से लक्षण हैं जिससे हमें यह बात पता चले, ऐसा क्या ट्रीटमेंट हम करें, ऐसा क्या इलाज हम करें जिससे वो कुछ एक या 2 दिनों में फिर से हंसने खेलने लग जाए और बिल्कुल नॉर्मल हो जाए। हम आम इंसान किसी भी जोक पे खिलखिलाकर हंसते हैं, हमें नींद आती है अच्छे से, हमें भूख भी लगती है, हम अपना काम मन लगाकर करते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि हमारे अंदर हमारा मूड बनाए रखने वाले डोपामिन और सेरोटोनिन जैसे हार्मोन्स प्रॉपर मात्रा में होते हैं। पर जब भी कभी स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती है तब वही हमारे जो हार्मोन्स होते हैं खुश रखने वाले वो पूरी तरह से डिप्लीट हो जाते हैं और उसकी जगह ये स्ट्रेसफुल कॉर्टिसोल जैसे हार्मोन्स वो जगह ले लेते हैं। और डिप्रेशन के चलते जैसे वो स्ट्रेसफुल हार्मोन्स की बाढ़ आ जाती है शरीर में और फिर वो इंसान इतना अपने उस टेंशन उस स्ट्रेस से इतना तंग आ जाता है, ऐसी सिचुएशन से भागना चाहता है, अपने जीवन से छुटकारा चाहता है। अब एक नजर डालते हैं कुछ ऐसे उदाहरणों पर जो उदाहरण आत्महत्या के मेन कारण साबित हो चुके हैं। जैसे कि फाइनेंशियल क्राइसिस, अगर किसी के सामने अचानक से कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाती है तो वो इंसान भी बिल्कुल स्ट्रेस में आ जाता है। वो ये बात अपने परिवार से छिपा कर रखता है और एट द सेम टाइम वो अपने दोस्तों से भी शेयर नहीं करता। ऐसे में वो इंसान इतने स्ट्रेसफुल सिचुएशन में जाता है और स्ट्रेसफुल हार्मोन्स उसके शरीर में इतने बढ़ जाते हैं कि वो एक दिन फिर डिप्रेशन में चला जाता है। कोई बच्चा जब किसी एग्जाम में फेल होकर घर पर आ जाता है तो ऐसे में उसके परिवार वाले ये नहीं सोचते कि वो बच्चा किसी अंदर से टूटा हुआ है, इतनी टेंशन में है, वो फेल हो गया, ये बात उसको और भी तोड़ देती है। कोई भी बच्चा चाहे वो किसी का भी हो अपने परिवार से स्तुति चाहता है, प्रशंसा चाहता है, निंदा नहीं। और उन परिवार की निंदा उसे अंदर से इस कदर तोड़ देती है कि वो एक दिन इतना स्ट्रेस में आ जाता है कि वो फिर डिप्रेशन में चला जाता है और बुरे विचार उसके दिमाग में आने लगते हैं। ऐसे कई सारे उदाहरण हैं जिसकी वजह से हम इंसान ऐसे यहाँ तक ऐसे कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाता है। हमारे आसपास कोई ऐसा है या फिर हमारा कोई अपना ऐसी तकलीफ से जूझ रहा है तो हम उसे कैसे उस तकलीफ से बाहर निकालें, उसको बिना पूछे हम कैसे जानेंगे उसके मन की बात, और फिर ऐसे कौन से सिम्टम्स उसमें दिखाई देंगे जिससे हमें पता चले कि वो ऐसे कोई कदम उठा रहा है, और फिर ऐसा कौन सा ट्रीटमेंट, ऐसा कौन सा इलाज हम करें जिससे वो इंसान सिर्फ 1 या 2 दिनों में बिल्कुल नॉर्मल होकर फिर से हंसने खेलने लगे। जानेंगे सिर्फ 1 या 2 दिनों में मेरे अगले वीडियो में।